किसी से माफी मांगना और किसी को माफ कर देना, ये बहुत बड़े दिल का जरूरत होता है। एक समय का बात है, कॉलेज में परीक्षा चल रहा था। सभी स्टूडेंट परीक्षा दे रहे थे क्लासरूम में बैठकर, और उनका प्रोफेसर एग्जाम ले रहे थे। बीच में 5 मिनट का ब्रेक हुआ। सब स्टूडेंट लोग ब्रेक में बाहर गए, पानी पिए, फिर अंदर आ गए। फिर 5 मिनट के बाद फिर से एग्जाम शुरू हो गया। इसी बीच एक स्टूडेंट खड़ा होकर अपना प्रोफेसर से बोलने लगा, सर मेरा जो घड़ी था वो खो गया, मैं अभी यहीं रखे थे, लेकिन पता नहीं कैसे ये घड़ी यहाँ से गायब हो गया। उसके बाद से प्रोफेसर समझ जाते हैं कि ये चीज क्लासरूम का ही किसी लड़का का काम है, क्योंकि यहाँ से कोई ना तो बाहर गया है ना अंदर आया है। जितना स्टूडेंट यहाँ है, इन्हीं में से किसी ने वो घड़ी चुराए होंगे। प्रोफेसर ने क्लासरूम का गेट का दरवाजा बंद कर दिए और उन्होंने सबको बोला कि आंख में पट्टी बांधने के लिए, और सबको एक टुकड़ा करके कपड़ा दिए आंख में पट्टी बांधने के लिए। तो जो उस घड़ी को चुराया था, वो मन ही मन बहुत टेंशन में आ गया और मन ही में सोचने लगा, अब तो हम पकड़ा जाएंगे, अब मुझे सुसाइड करना छोड़कर और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि बेइज्जती बहुत भयंकर होने वाले हैं। तब टीचर ने सभी स्टूडेंट को आंखों पे काली पट्टी बांधवा कर सबका जेब चेक करने लगा। जिसकी घड़ी थी उसका आसपास का जितना भी स्टूडेंट था सबको चेक करने लगे। उन्हीं में से एक स्टूडेंट का जेब से वो घड़ी मिल जाता है। अब टीचर ने उस घड़ी को निकालकर वो स्टूडेंट का पॉकेट में डाल देता है जिसका घड़ी खो चुका था। उसके बाद सबको आंख से पट्टी को खोलने के लिए, जो चुराया था वो मन ही मन बहुत खुश हो जाते हैं और सोचने लगता है कि ये टीचर तो बहुत महान है, सबका आंखों में पट्टी बांधकर तब ये घड़ी को निकाले। अब वो घर जाकर उसका मन में एक अजीब सी फीलिंग होने लगता है। उसके जिंदगी में सब कुछ बदलाव आ गई। अब वो मन बना लिया कि जिंदगी में अब कुछ करना ही होगा। ये सबसे बड़ा मौका है मेरे लिए जिंदगी में कुछ करने का। भगवान ने स्वयं इस मौके को हमको दिए हैं। अब वो खूब मेहनत करने लगा पढ़ाई में, और कुछ ही साल बाद वो लड़का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। उसी समय उस कॉलेज में एक फंक्शन होता है, और उस फंक्शन में उसी स्टूडेंट को चीफ गेस्ट करके बुलाया जाता है। वो बिजनेसमैन आता और उस प्रोफेसर के पास पहुंचता और उसके पैर छूकर गिरा कर प्रणाम करने लगते हैं और बोलते हैं, सर मैं वही हूँ, उस घड़ी को चुराने वाला जो उस दिन क्लासरूम से मैं अपना दोस्त का घड़ी चुराए थे। मैं अपना गलती के लिए आज आपके पास माफी मांग रहा हूँ, लेकिन मैं उस दिन बच गया था। उसके बाद से मैं अपना मन को एकदम बदल लिए हैं और जमकर मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करके आज इस जगह पर आके हम खड़ा हुए हैं। तब प्रोफेसर पूछते हैं, वो तुम ही था जो जिसने घड़ी चुराया था? तो वो लड़का बोला कि जी सर, हम ही थे, आप ही मेरे पॉकेट से घड़ी निकाले थे। तब प्रोफेसर ने बोलने लगे कि दरअसल मैं भी उस समय अपना आंखों में पट्टी बांध के रखी थी ताकि मुझे कुछ ना दिखे। वो स्टूडेंट ये बात सुनकर फिर से प्रोफेसर का पैर पकड़ लेते हैं और उसका आंख में आंसू भर आता है और प्रोफेसर की गले से लिपट कर खूब रोने लगता है। बोलता है, आप तो भगवान है सर। तो दोस्तों, ये कहानी कितने खूबसूरत है। ऐसा भी हो सकता है हम अपने जिंदगी में केवल लोगों की गलतियों पर ही फोकस डालते हैं, गलतियों को ढूंढते रहते हैं, अपना समय उसी में हम लोग बिता देते हैं। हमें माफ करना सीखना चाहिए। माफ करने से हमारी जिंदगी बदल सकती है, हमारी सोच बदल सकता है, सामने वाला को हम बदल सकते हैं। इसीलिए मित्र, हमेशा किसी का गलती पे ही फोकस मत कीजिए। कोई अगर किसी गलती को करता है तो उसको समझाइए, उसको ठीक सही मार्ग दिखाइए, देखिएगा दुनिया बदल जाएगा।
ठीक है मित्र, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।